हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो हमने ये पढ़ा था कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी वर्टिसेस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होते हैं उसे हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद में हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ी थी कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और इसी का कन्वर्स हमने पढ़ा था कि अगर ऑपोजिट एंगल का सम हम 180 डिग्री कर देते हैं अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, तो उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। या फिर अगर एक क्वाड्रिलेटरल है उसके वर्टिसेस होंगे ए बी सी डी, तो हम ए बी सी डी के लिए हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी जो पॉइंट है वो कोसाइक्लिक पॉइंट्स होंगे। ठीक है, या तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा या फिर ए बी सी डी को साइक्लिक होंगे। ये दोनों को हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, आज हम इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। चलिए जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं। इन द फिगर ABC, AEG and HEC are straight line. Prove that angle AHE and angle EGC are supplementary। और सप्लीमेंट्री का मीनिंग हमें पता है, सप्लीमेंट्री का मीनिंग होता है सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री। तो इन द फिगर, अच्छा फिगर भी क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हम उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कल है और ये एक दूसरा सर्कल है। ये इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। इसके बाद इधर इसको थोड़ा इस तरीके से बनाएंगे क्योंकि हमें ये दे रखा है कि ए बी सी भी एक स्ट्रेट लाइन है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन है ए ई जी, ये एक स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है। इसके बाद एच ई सी, मतलब ये कुछ इस तरीके से। ये एच है, ये इसको यहाँ से टच करती हुई निकल रही है। ये एच हमें दे रखा है। हमें प्रूव ये करना है कि एच ई और ई जी सी, एच इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं ताकि हमें जो एंगल रिक्वायरमेंट है वो मिल जाए। तो ए एच ई कहाँ पे है? ए एच ई, ये वाला एंगल, दिस एंगल। एंड ई जी सी कहाँ है? ये ई, ये जी, ये सी, यानी कि इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 है क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए एच ई और ई जी सी आर सप्लीमेंट्री। तो देखिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसको ज्वाइन करने से क्या होगा, अगर ये x है, अगर ये एंगल x है तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं यहाँ से देखूँ ए बी ई और एच, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर इसे देखें बी सी जी ई,
बी सी जी ई, ये भी क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएंगे। तो अगर ये x है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये x है तो ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो हम इस चीज़ को लिख लेते हैं, इफ एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये हमने अज्यूम किया है। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए एच ई इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, बिकॉज opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary, मतलब उन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। तो अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, बिकॉज ए बी सी इज स्ट्रेट लाइन, ए बी सी इज स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए बी ई प्लस एंगल सी बी ई, ये इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है तो इससे ये रिजल्ट निकलता है। तो हमें वैल्यू चाहिए एंगल सी बी ई की, तो एंगल सी बी ई इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस ए बी ई ऑलरेडी हमने x ले रखा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स। क्लियर? अब हमें ये मिल गया। अब अगर मैं इस वाले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आ जाऊं बी सी जी ई में, तो इसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो फिर से एंगल ई जी सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस एंगल सी बी ई, अगेन फिर से रीजन यही है इसका भी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो ये हो जाएगा 180 माइनस सी बी ई की वैल्यू है 180 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मिल जाएगा हमें x। तो एंगल ई जी सी हमें मिल जाएगा x। तो हमें प्रूव करना है कि ए एच ई और ई जी सी ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। तो नाउ एंगल ए एच ई प्लस एंगल ई जी सी, इन दोनों का सम देखते हैं कितना आ रहा है। ये है 180 माइनस एक्स और ये है x, तो x से x कट गया और वैल्यू मिल रही है हमें 180 माइनस 180। तो अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सो एंगल ए एच ई एंड एंगल ई जी सी आर सप्लीमेंट्री। सो यही हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव्ड। ओके, अब जैसे एक और क्वेश्चन है, one angle of a cyclic quadrilateral is
twice its opposite, twice its opposite angle. Then find the smaller, of two angles. ये क्वेश्चन है, इसमें हमें ये गिवन है कि वन एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इसमें एक एंगल उसके ऑपोजिट एंगल का ट्वाइस है. वन एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ट्वाइस इट्स ऑपोजिट एंगल. तो हमें उन दोनों में से स्मॉलर एंगल बताना है. तो सबसे पहले ये बना लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसे नाम भी दे देते हैं ABCD. इसकी वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी बना लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए. लेट दिस एंगल इज x. तो क्या बोला गया, वन एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ट्वाइस इट्स ऑपोजिट एंगल. अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 2x. ये एंगल इसके ऑपोजिट का ट्वाइस है. और हमें ये पता है कि x प्लस 2x ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री. ठीक है, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 60. अगर x 60 है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री. तो हमें बताना है स्मॉलर एंगल. So the smaller angle is 60 डिग्री. ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा. क्लियर. एक क्वेश्चन और देखते हैं. Prove that the quadrilateral formed by angle bisectors of cyclic quadrilateral is also cyclic. तो ये क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो अ साइक्लिक. मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है, उसके एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर बनाया हमने, तो उसके एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा. उस क्वाड्रिलेटरल को हमें साइक्लिक प्रूव करना है. तो साइक्लिक प्रूव करने के लिए हम उसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव कर लेंगे. तो ये प्रूव हो जाता है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, साइक्लिक होगा. तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं. ये एक सर्कल है, इसमें हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं. लेट दिस इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल A, B, C और D. अब हमें क्या करना है, इसके एंगल बाइसेक्टर्स बनाने हैं. लेट दिस आर द एंगल बाइसेक्टर्स. ये P और ये Q. ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं AP, BP and CQ, DQ are
एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल और एंगल ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली of a quadrilateral cyclic quadrilateral ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके एंगल भी ए बी सी डी के ये एंगल बाइसेक्टर्स है। और यहाँ पे जहाँ इंटरसेक्शन होने के बाद में हमें ये एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है, इसे हमें प्रूव करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो इनको नाम दे देते हैं हम, लेट दिस इज द आर एंड एस। तो हमें क्या करना है, प्रूव हमें ये करना है, चाहे तो हम इसे गिवन में लिख सकते हैं। हमें ये प्रूव करना है पी आर क्यू एस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, एंगल का सम, ऑपोजिट एंगल का सम हम 180 डिग्री प्रूव कर लेंगे। चलिए, तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये कितना हो जाएगा, a/2, और ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये कितना हो जाएगा, b/2। सिमिलरली ये हो जाएगा d/2 और ये हो जाएगा c/2। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं, एंगल ए पी बी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एक ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 माइनस a/2 प्लस b/2, तो ये मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम एंगल सी क्यू डी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, सी क्यू डी, ये क्या हो जाएगा फिर से 180 माइनस c/2 प्लस d/2, c/2 प्लस d/2। अब हम इन दोनों एंगल का सम निकाल लेते हैं। अगर इन दोनों एंगल का सम निकालते हैं तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल सी क्यू डी, इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 180 प्लस 180 यानी कि 360 डिग्री माइनस a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 प्लस d/2। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 1। नाउ ABCD is cyclic quadrilateral, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम ये तो कह सकते हैं कि इसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। लेकिन अगर सभी एंगल्स के सम की बात करें तो नॉर्मली सारे ही जितने भी क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, रोम्बस हो या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, सभी क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स का सम आता है 360 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d, इसकी वैल्यू आएगी 360 डिग्री। अब हमें इन सबके हाफ की वैल्यू निकालनी है। तो हाफ ऑफ एंगल a प्लस हाफ ऑफ एंगल b प्लस हाफ ऑफ एंगल c प्लस हाफ ऑफ एंगल d, इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, इक्वेशन 2। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं। तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल सी क्यू डी, इसकी हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 360 माइनस 180 डिग्री, और 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180। सो ए पी बी और सी क्यू डी ऑपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि पी आर क्यू एस क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। सो इफ sum of opposite angles is
180 डिग्री, then PRQS is cyclic quadrilateral. ये हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्कल हमें गिवन है, ये सेंटर है इसका O, ये D है और ये C है, ठीक है। और ये वाला एंगल हमें दे रखा है 130 डिग्री। हमें यहाँ पे गिवन है ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये नहीं भी देते तो भी हमें पता है कि ये इसके सारे वर्टिसेस सर्कल पे सर्कमफ्रेंस पे है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फाइंड एंगल BAC, फाइंड एंगल BAC। और ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एंगल ADC जो है वो 130 है। ये 130 है तो ये कितना होगा? अगर ये 130 है तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130, तो ये मिल जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 50 डिग्री। लेकिन हमें एंगल कौन सा फाइंड करना है? BAC, BAC यानी कि ये वाला हमें एंगल फाइंड करना है। अब देखिए, अगर ये AOB में O सेंटर है, O सेंटर है तो AB क्या होगा? AB क्या बन जाएगा? ये AB बन जाएगा डायामीटर, क्योंकि सेंटर से पास होने वाली कोड डायामीटर होती है। और डायामीटर है तो ये सेमी सर्कल बनाएगा, और अगर सेमी सर्कल बनाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं एंगल ACB, एंगल ACB इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये 90 आ गया। अब ये 90 है, ये 90 है, ये 50 है, तो इट शुड बी 40 डिग्री। कैसा आएगा वो देख लेते हैं। एंगल BAC, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB, ये इन सब का सम होगा 180 डिग्री। तो एंगल BAC इज इक्वल टू, ABC की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 50, और ये है 90 और ये 180। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो एंगल BAC आ जाएगा 40 डिग्री। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD is a cyclic quadrilateral, is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral in which angle DBC, in which angle DBC equal to 80 degree and angle BAC, angle BAC is equal to 40 डिग्री। दो एंगल हमें दे रखे हैं, फाइंड करना है BCD, फाइंड मेजर ऑफ एंगल
BCD, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले तो ABCD का डायग्राम बना लेते हैं। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि सर्कल में होगा। A, B, C और D। अब हमें क्या दे रखा है, DBC, यानी कि ये एंगल हमें दे रखा है 80 डिग्री। एंड BAC मतलब ये हमें दे रखा है BAC, ये हमें दे रखा है 40 डिग्री। BCD हमें फाइंड करना है। BCD मतलब ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है। तो चलिए, अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूं, इस सेगमेंट से ये एंगल 80 है, ठीक है, ये एंगल 80 है, तो ये भी एंगल कितना होना चाहिए, 80। क्यों, तो लिख लेते हैं एंगल CBD, इट इज इक्वल टू एंगल CAD। ऐसा क्यों होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये हमने थ्योरम पढ़ी है स्टार्टिंग में। तो अगर ये 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो दोनों को हम 80 डिग्री लिख लेते हैं। तो एंगल BAD इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 80 प्लस 40 यानी कि 120 डिग्री हो गई। अब अगर ये BAD है और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ऑपोजिट एंगल का सम फिर से 180 कर लेंगे। तो एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। तो एंगल BCD की वैल्यू क्या हो जाएगी, BCD इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120, इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। ABCD is a cyclic quadrilateral ABCD is cyclic quadrilateral. AE is drawn parallel to CD, and BA is produced if angle ABC is equal to 92 degree, then and angle FAE दे रखा है 20 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड मेजर ऑफ एंगल BCD, और इसमें हमें डायग्राम भी दे रखा है। ये हमें कंप्लीट गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ से जो भी दे रखा है हम इसमें नोट कर लेते हैं। एंगल ABC ये हमें दे रखा है 92 डिग्री, और एंगल FAE दिस एंगल FAE ये एंगल हमें कितना दे रखा है, 20 डिग्री। ठीक है, ये 20 डिग्री रखा है। अब और एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ABCD है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, A इज ड्रॉन पैरेलल टू CD। AE जो है
वो सी डी के पैरेलल है। तो यहाँ से हमें ये विजुलाइज नहीं हो पा रहा है कि ये पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेंगे, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो हमें फाइंड करना है बी सी डी, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। चलिए, अब अगर ये 92 डिग्री है, इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 92 डिग्री, ये 92 डिग्री है, तो हम इसका मेजर फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 92 डिग्री। तो 180 माइनस 92 डिग्री करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 78 डिग्री। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 88 डिग्री। 88 डिग्री होगा, इन दोनों का सम करेंगे तो 180 आ रहा है, 88 डिग्री आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं 88 डिग्री। क्लियर। अब अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। कौन से होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल ई ए डी इक्वल टू सी डी ए, एंगल सी डी ए, बिकॉज ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ए आई ए, और इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 88 डिग्री। तो हम इसको भी लिख लेंगे 88 डिग्री। तो इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू, एंगल एफ ए डी, एंगल एफ ए डी, कंप्लीट एंगल एफ ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 88 प्लस 20 यानी कि 108 डिग्री। क्लियर। अब हमें फाइंड क्या करना है, बी सी डी। ओके, तो ये एंगल कितना होगा, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी ये हो जाएगा, एंगल बी ए डी की वैल्यू होगी 180 माइनस दिस, यानी कि 180 माइनस एंगल एफ ए डी, एंगल एफ ए डी। क्लियर। अब ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि हमें डायरेक्ट ये एंगल फाइंड करना है, इसलिए हम डायरेक्टली उसी की बात करते हैं। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू होगा 180 माइनस बी ए डी, 180 माइनस एंगल बी ए डी। तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस बी ए डी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं, 180 माइनस एंगल एफ ए डी। तो 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एफ ए डी के, और एफ ए डी की वैल्यू है 108 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 108 डिग्री। डिटरमाइन एंगल ए बी सी, ये हमें फिगर में दे रखे हैं, ए बी सी क्या है। ये डायग्राम हमें क्वेश्चन में गिवन है, हम वही बना रहे हैं। ये इस तरह का डायग्राम हमें गिवन है, और ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये 62 डिग्री है और ये 43 डिग्री है, और ये ए, ये है सी और ये है बी। हमें फाइंड करना है ए बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है और सी ये हमें दे रखा है। तो चलिए फाइंड करते हैं।
अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, मैं इसको नाम दे दूँ अगर A, B, C और D, तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल C कितना हो जाएगा, 180 माइनस 62 डिग्री। और इसको हम सोल्व करते हैं तो ये मिल जाएगा 118 डिग्री। ये हो गया 118 डिग्री। अब अगर हम यहाँ से देखें, सॉरी इसको एंगल C, कंफ्यूज मत होना, ये इस एंगल C के लिए बात कर रहे हैं हम, इस पूरे एंगल के लिए। अब हमें एक्चुअल में C निकालना है, तो हम लिख सकते हैं 118 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ से C कितना आ जाएगा, 62 डिग्री। तो हमें C की वैल्यू मिल गई, C आ गया 62। अब हमें फाइंड करना है A और B। अगर ये 62 है तो मैं इसको भी नाम दे देता हूँ E और इसको नाम दे देता हूँ F। तो ट्राइंगल AED में, इन ट्राइंगल AED, ट्राइंगल AED, एंगल ADE, या चाहें तो इसको और कुछ नाम हम दे सकते हैं, हम सिंपली ADE लिख देते हैं। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ये 62 है, ये 43 है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये एंगल वैल्यू होगी 180 माइनस 62 प्लस 43 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस 105 डिग्री। तो ये वैल्यू मिल जाएगी 75 डिग्री। ठीक है, तो हमें ADE मिल गया 75। अब फिर से अगर ये 75 है तो ऑपोजिट एंगल का सम कितना हो जाता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से अब हम क्या बोल सकते हैं, नाउ A प्लस 75 डिग्री शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो A वापस से हमें मिल जाएगा 105 डिग्री। अब हमें A मिल गया 105 डिग्री, ये मिल गया C 62 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, B फाइंड करना है। अगर हम देखें तो इस वाले ट्राइंगल में CDF में ये एक्सटर्नल एंगल है और एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू इंटरनल ऑपोजिट टू इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होती है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं B प्लस 62 डिग्री इज इक्वल टू आएगा 75 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी 13 डिग्री। तो हमें इस तरीके से A, B, C तीनों वैल्यूज मिल गई है।